डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब, आप फरमा रहे हैं कि इस वक्त अभी भी पाकिस्तान का रिएक्शन जारी है या रुका हुआ है, थोड़ा सा वो क्लियर कर दें जी। नहीं, हमने जब उनके दोनों के मैसेज आए हैं तो उस वक्त हमने अपने रिएक्शन को वर्चुअली पॉज दिया हुआ है जी, क्योंकि यू नो वी हैव गिवन अ वर्ड एंड दे हैव गिवन अ वर्ड कि जी इंडिया इसके बाद नहीं करेगा। मैं दोनों गुजरे जो खारजा हैं, अमेरिका के सेक्रेटरी रूबियो और सऊदीया के प्रिंस फैसल, तो उनके अश्योरेंस पे या उनके कहने पे मैंने पाकिस्तान के बिहाफ पे किया कि अगर वो नहीं करेंगे कंडीशनल तो फिर हम भी नहीं करेंगे। तो हम उसको अपना करेंगे, ऑनर करेंगे अपने जो बात की है। लेकिन अगर इंडिया की तरफ से कोई दोबारा कोई रिएक्शन हुआ तो फिर ऑब्वियसली मैंने उनको बता दिया कि फिर हम राब्ते शाब्ते नहीं करेंगे, फिर हम उसका जवाब भी देंगे। तो दैट्स वेयर वी स्टैंड राइट नाउ। अच्छा, तो ओके, सो एज ऑफ नाउ हम कहें बिल्कुल सीज फायर है, कोई ऑफेंसिव किसी तरफ से नहीं है। तो ये नहीं, थोड़ा सा सबर करके हमें देखना है ना। अभी तो लेट दी हॉटलाइन आर्मी टू आर्मी बातचीत हो, सारा कुछ अभी हम देखते हैं ना। इसमें क्या है ना, अभी एकदम से तो वी कांट अनाउंस के सीज फायर है। इससे टू टू टैंगो, टू पार्टीज करेगी। हम तो कर रहे हैं, हमने तो आगे भी सेल्फ सस्टेन एक्सरसाइज किया कल रात तक। उन्होंने नाइट 2 पे पहली रात की जो खिदमत थी 5 अपने फाइटर गिरवा लिए, 2 UAVs अपने गिरवा लिए, और उसके बाद सेकंड नाइट झूठ बोला कि हमने 15 जगह पे हमला कर दिया, और उसकी वजह से हम दोबारा पाकिस्तान में हम ड्रोन भेज रहे हैं और जो कुछ कर रहे हैं आपके सामने है। जी। और फिर 80 ड्रोन इवेंचुअली, यानी पहले 24 घंटे 29 से कल रात तक तो 80 पे पहुंच गए। तो हमारे पास कोई चॉइस फिर यही थी कि हम फिर रिएक्ट करें। हमने बहुत सबर कर लिए। तमाम ममालिक ने, एक नहीं कई ममालिक ने मुझे मैसेज दिए कि जी वो चाहते हैं रोकना, लेकिन कल रात फिर जो हुआ तो उसके बाद तो अर्थ पेशेंस रैन आउट, खबर का पैमाना लवरेज हो गया, और हमने फिर अपना सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने फैसला किया कि जी नाउ हम रिएक्शन का टाइम आता, हमने रिएक्ट किया और वो उनकी अच्छे खासे अकाउंट सेटल कर दिए हैं। अगर आप वो चाहते हैं कि रुक जाए तो अगर वो रुकेंगे तो आप रुक जाएंगे, इस वक्त आप पॉज दिया हुआ है। अगर वो नहीं रुकेंगे तो हम भी उनका जवाब देते जाएंगे साथ साथ। जी बिल्कुल, माशाल्लाह पाकिस्तान ने एक रिकॉर्ड सेट किया है, एयरफोर्स की परफॉर्मेंस ने, हमारी डिप्लोमेटिक हैंडलिंग ने, और इंडिया ने भी सर एक रिकॉर्ड सेट किया, उसको मुबारक दें। झूठ बोलने का रिकॉर्ड इस मॉडर्न डे वॉरफेयर में, डिप्लोमेसी में इतना झूठ किसी ने नहीं अनलीश किया जितना कि इंडिया ने किया। बहरहाल वो उनकी अपनी एक सोच है। डॉक्टर साहब ये फरमा दीजिएगा फॉरेन मिनिस्टर साहब के अभी कुछ बात हो रही थी कि इंडिया ने एक इनडायरेक्ट ये मैसेज भी भिजवाया कि जी पॉज के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ इतराफ से हमें ये भी पता चला कि वो पॉज के साथ शायद ये भी कहा कि बात करने को तैयार हैं। आप इस पर कुछ कहना फरमाएंगे जी? देखिए, ये इनडायरेक्ट मैसेज नहीं है, डायरेक्ट मैसेज है। उनके फॉरेन मिनिस्टर को का मैसेज थ्रू दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स, एक अमेरिका का, एक सऊदी अरेबिया का। दिस इज द लेटेस्ट। मुझे तो मैसेज को 5 मुख्तलिफ फॉरेन मिनिस्टर्स के पिछले 24 घंटे में आए हैं, लेकिन जो आज ऑपरेटिव पार्ट है हमारे एक्शन के बाद, वो इन 2 फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है और उन्होंने कहा कि हम स्टॉप करने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा अगर वो स्टॉप कर दें तो यू कैन टेक माय वर्ड कि हम भी स्टॉप कर देंगे, लेकिन उनको ये कहते हैं कि अगर उन्होंने इसको वायलेट किया तो फिर हमसे तवक्को ना रखें कि हम फिर सबर का मुजाहरा करेंगे। तो वो 72 घंटे गुजर चुके हैं। तो ये डायरेक्ट है जी कम्युनिकेशन बिटवीन हमारी साइड पे और उनकी साइड पे थ्रू US एंड सऊदी अरेबिया। जी, तो लेकिन जो ये कम्युनिकेशन पॉज का और एस्केलेशन न करने का है, ये कम्युनिकेशन इस हवाले से नहीं है कि हम इसके बाद वी आर विलिंग टू सिट ऑन द टेबल या ऐसी कोई। वो तो नसीम, वो तो नेचुरल प्रोसेस, द नेचुरल प्रोसेस इज फर्स्ट स्टेप में मिलिट्री बात करेंगे वो। और यही बदकिस्मती अभी आपने जो कहा कि दुनिया की जितनी अफवाज हैं वो बड़े हाई मॉरल ग्राउंड पे रहती हैं।
इन्होंने जो कुछ दुनिया को बताया, और ये कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी इतनी बेवकूफ नहीं है, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में आप अपने फुटप्रिंट छोड़ जाते हैं और वो आप रिमूव भी हो सकते हैं। अब जब हमें कहा जी 15 इनके, हमने दो दिन पहले 15 गिरा अपना के हमले हुए हैं हमारे ऊपर, और उसको लेके क्यों, तो इन्होंने वो हमारे वो काट दिया, 3 को अमृतसर में चल गए, एक पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर जाके स्पेस पे उसको गिराया गया हमारी अफवाज ने, और फिर ड्रोन सारे पूरे पाकिस्तान में फैला दिए। तो ये दुनिया को जो फिर कहा जी F-16 आपने गिरा लिया, पायलट को उसके पकड़ लिया है, तो अब उसके डिनाइल आ चुके हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज हैव अंडरस्टूड, दुनिया कम्युनिटी हैज अंडरस्टूड कि इंडिया ने यानी रेगुलरली वो सेकंड क्या 15 कहीं जगह पे हमने हमला किया है, थर्ड नाइट में भी गलत है कि जी अब 16 गिरा दिया है और पायलट पकड़ किसी जगह। कल रात से पहले हमने कोई अपना एक्शन अपनी डिफेंस में उनके खिलाफ मां सिवाय 6 और 7 की दरमियानी रात जब उनके 5 जेट फाइटर गिरे और 2 UAVs गिरे, उसके अलावा हमने कोई नहीं किया था रात। अलबत्ता हमने भरपूर उनका जो जवाब है देना बन गया था, वो दिया कि एक तरफ आप मैसेजिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये कर रहे हैं। अब वो सारा एक्शन के बाद आज सुबह की मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि आज सुबह बिटवीन 8 और 9:30 ये दोनों वज़ीर खारजा ऑनरेबल हैं USA का और सऊदी अरेबिया का, उन्होंने मुझसे रब्ता किया और हमारी पॉलिसी के मुताबिक मैंने उनको यही वर्ड दिया कि अगर इंडिया नहीं करेगा तो हम, लेकिन अगर वो करेगा तो फिर ये उसकी जिम्मेदारी होगी, फिर हम रुकेंगे नहीं। तो लेट्स आप देखते हैं, और जो नेशनल प्रोसेस है कि बात होगी उसके बाद तो फॉलोड में ज्यादा बात होगी। देखिए नेशनल कमांड है वो न्यूज एंड उसके हवाले से अथॉरिटी है जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर हैं, और उसके जो है वो चेयरमैन जॉइंट चीफ और आर्म फोर्सेस तीनों सर्विसेज के चीफ होते हैं। तो अभी वो सिचुएशन नहीं कि एमसीए की मीटिंग बुलाई है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई अभी मीटिंग बुलाने का नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया। मुझे एज मेंबर अगर मीटिंग होगी तो फर्स्ट वन टू गेट द नोटिस ऑफ दैट मीटिंग, और मैंने चेक भी किया है। तो ये थोड़ी सी स्पेकुलेशन हम जरा कम करें क्योंकि इस वक्त सीरियस फेज में हम हैं। बिल्कुल। और आपने देखा कि काफी कंट्रीज कोशिश कर रही हैं। हमने अपना फर्स्ट राउंड में भी बदला चुका दिया था, और हमने इनके सेकंड थर्ड नाइट और जो ड्रोन इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अच्छी चलाए हैं और जो मिसाइल चलाए हैं, जो कल रात किया उसका भी हमने स्कोर सेटल कर दिया हमारी बहादुर अफवाज ने, और पर्टिकुलरली एयरफोर्स ने और आर्मी ने, लाइन ऑफ कंट्रोल एंड अक्रॉस। तो अभी हम जरा थोड़ा सा इसको वो है ना थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसको हैंडल करें, और इंटरनेशनल कई जो हैं फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह वो टच हैं। US मार्को रूबियो साहब का फोन आया था, सऊदी अरेबिया के साथ बात हुई है, तुर्की से भी लगी है। तो डिप्लोमेटिकली वी आर टोटली एंगेज। तो अगर मैंने सुबह भी दोनों को कहा था कि अगर इंडिया स्टॉप करेगा, हमने अब शुरू कर दी है रिएक्शन, और अगर इंडिया स्टॉप करेगा तो हम स्टॉप करेंगे। बॉल इज इन इंडिया कोर्ट, और अगर इंडिया ने दोबारा कुछ किया तो हमें दोबारा करना पड़ेगा। डोंट हमें फिर गिला नहीं करना आपने। तो दिस इज द नोट ऑन विच वी लेफ्ट। जो मेरी US सेक्रेटरी रूबियो से या प्रिंस फैसल सऊदी अरेबिया से बात हुई थी, तो हॉटलाइन जो है वो अग्री हो गया था कि उसको एक्टिवेट कर दिया जाए दोनों तरफ, ताकि मिलिट्री टू मिलिट्री बात कर ले। तो जाहिर है कि वो फर्स्ट स्टेप वो होंगे, उसके बाद केवल आएगी। तो वी आर ऑब्जर्विंग द सिचुएशन वेरी सीरियसली। मेरा ख्याल है हमें बड़ी तहम्मुल मिजाजी से, बुर्दबारी से और सब्र तहम्मुल से आगे हर कदम लेना होगा, और लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग अपनी हमारी नेशनल सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और पाकिस्तान के कौम की डिग्निटी। तो ये बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉलोइंग। टाइप करें गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।